राज ने भी अपनी आंखें यहाँ पर सिकोड़ ली थी। वो कुछ और कर नहीं सकता था ना। अरे आखिरकार उसकी सब कुछ जो पहले से ही उतर चुका था। आखिरकार अब क्या उसे कपड़े के साथ में अपनी इज्जत के साथ में अपना कुछ और भी उतारना होगा? ना भाई ना। पहले से इतना अपमान उसका हो चुका था कि अगर वो थोड़ा और अपमान यहाँ पर सह लेता है तो ऐसा लगता है कि उसे यहाँ पर ही जलाकर उसकी राख को वहीं पर मिट्टी के अंदर ही मिला देना होगा। क्योंकि आज तक जितना भी अपमान यहाँ पर उसका हुआ है ना इस टाइम में, इतना तो आज तक कभी भी नहीं हुआ था। और वास्तव में इस अपमान को दबाने के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। क्या पता सामने वाले बंदे या उस मोटे आदमी का यहाँ पर मूड बदल जाए और फिर से वो उसकी लेने में लग जाए। अगर वो फिर से लेने में लग गया तो इस बार तो वो उसको कहीं पे मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ने वाला था। वहीं दूसरी तरफ जब राज वहां से पीछे मुड़ता है तो उसको वैसे जाते हुए देखकर ऋषि और प्रताप पूरी तरह से हैरान रह चुके थे। मालिक, मास्टर, गुरुजी, ये क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हैं? दोनों बंदों के मन में यही सवाल थे, यही चीजें थी जो चल रही थी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी हुआ क्या। प्रताप बेचारा तो ये सोच रहा था कि यहाँ पर अभी कुछ ऐसा होने वाला था जिसके साथ में उनकी जो प्रशंसा थी वो की जाने वाली थी। लेकिन ये देखना कि एक डेस्टिनी गुरु कैसे पीछे मुड़कर वहां से जाने लगा था, वास्तव में ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। अरे मास्टर क्या हुआ आप हमें? लेकिन वहीं दूसरी तरफ राज कहता है चलो वापस चलते हैं। राज की आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी। उसकी आवाज के अंदर ना घमंड था ना कुछ और, क्योंकि उसका घमंड तो पहले से चूर चूर जो हो चुका था। उसके साथ में वो वहां से चला जाता है। अब वहां पर बचे थे प्रताप और ऋषि। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों जब यहाँ पर पूरी तरह से पत्थर की तरह वहीं पर ही जमे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ टीचर ये पैसे जो नंदनी थी वो आगे बढ़ती है और अपने हाथ में पकड़े हुए कुछ नोट और कुछ सिक्के थे जो विपिन की तरफ बढ़ा देती है। वो वास्तव में यहाँ पर अभी इस मुसीबत से निकलकर बहुत ज्यादा खुश थी और एक और मुसीबत वो रखना नहीं चाहती थी, क्योंकि इतने सारे पैसों को रखना एक और मुसीबत थी, उनको संभालेगा कौन? तो वही विपिन कहता है नहीं, ये तुम लोगों के लिए है, तुम लोग इसे यहाँ पर समान रूप से बांट लो। बात कुछ ऐसी है कि आज मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत ज्यादा दुख, दर्द, पीड़ा हुई है और इसी वजह से मैं यहाँ पर ये तुम्हारे लिए मुआवजा है, तुम इसे अपने साथ में रह सकते हो। लेकिन टीचर, विपिन की वो बात सुनने के साथ में नंदनी पूरी तरह से घबरा जाती है और सन्नाटे हुए कहती है लेकिन टीचर हम लोग इसको नहीं रख सकते हैं। आपको पता है ना कि आपने पहले से हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया है और हमें ऐसा कोई वास्तविक नुकसान भी नहीं हुआ है जिसके साथ में हम लोग ऐसा पैसे रख सकते हैं। प्लीज आप इन पैसों को अपने पास ही रख लीजिए। हम यहाँ पर आपके उन सारे बलिदानों को, उन सभी चीजों को चुका नहीं सकते हैं, प्लीज आप इन्हें ले लीजिए। नंदनी तुरंत उन्हें मना कर देती है। तो विपिन वहां पर सर हिलाते हुए कहता है नहीं, ये तुम्हारे लिए है, तुम लोग इसके साथ में कुछ संसाधन खरीद सकते हो, कुछ जड़ी बूटियां या कुछ गोलियां जिसके साथ में तुम अपनी साधना बढ़ा सको, और इसको तुम मेरा एक बदला समझना। यहाँ पर विपिन अपना हाथ हिलाता है क्योंकि विपिन ने पहले से यहाँ पर 10 मिलियन सोर्स को इनको इकट्ठा कर लिया था और अब ये छोटी मोटी रकमें उसके लिए बिल्कुल पानी में एक बूंद की तरह थी। इसी वजह से वो यहाँ पर उसे लेना भी नहीं चाहता था। इसके अलावा पहले ही इन लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा चोटें लग चुकी थी और इनका यहाँ पर अपमान भी हुआ था। इसी वजह से उनके लिए यही अच्छा होगा कि अभी विपिन इनसे ये पैसे ना ले। वहीं दूसरी तरफ अपने टीचर को ऐसा करते हुए देखकर कि उनके टीचर की तरह दृढ़ थे और वो उनसे बिल्कुल भी पैसे नहीं लेने वाले थे, इस चीज को देखने के बाद में नंदनी, मनीषा और चेतन वो तीनों ही दिनों पूरी तरह से चुप रह चुके थे, इमोशनलेस। उनके अंदर कुछ ऐसे भाव थे जो विपिन को लेकर उनकी दिल के अंदर प्रकट हो रहे थे। वास्तव में वो लोग यहाँ पर ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार कोई टीचर इतना ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है कि उनके लिए इतना सब कुछ कहे। वास्तव में उन्हें आज यहाँ पर सबसे अच्छा टीचर मिल चुका था। उन्होंने एक अच्छा काम किया था कि वो यहाँ पर विपिन के साथ में खड़े रहे। अगर वो लोग वहां पर उस टाइम पर वो विपिन को छोड़ देते तो क्या वास्तव में यहाँ पर वो उनके साथ में आगे रह सकते थे? लेकिन यहाँ पर जो मनीषा थी वो तो अपने आप को बहुत ज्यादा गलत समझ रही थी। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे कि यहाँ पर उसकी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि यहाँ पर मनीषा को वो सब कुछ पता था कि उसका परिवार और उसके पिताजी डेस्टिनी हॉल के साथ में मिले हुए थे और उसे शायद पहले से भी ये पता था कि ऋषि और राज दोनों यहाँ पर मिलकर कुछ ना कुछ करने वाले थे। लेकिन फिर भी ये देखकर कि कैसे विपिन ने उनके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया था,
वास्तव में अब इसके साथ में उसका जो भरोसा था विपिन को लेकर वो और ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन फिर भी वो शर्मिंदगी महसूस कर पा रही थी, जो यहाँ पर उसके चेहरे को पूरी तरह से लाल कर देती है। उसके साथ में ही जो मनीषा थी वो अपनी जगह पर अपने मुट्ठियां बीसती है और वहां पर अपने मन ही मन के अंदर कहने लगती है, टीचर आप निश्चित रहिए, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी, बहुत ही ज्यादा, और मैं इतनी मेहनत करूंगी कि एक दिन आप मुझे अपना डायट स्टूडेंट जरूर बना लेंगे। जो मनीषा थी वो अपने मन ही मन के अंदर ये शब्द कहती है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था अगर थोड़ी देर और वो यहाँ पर रोती है या यहाँ पर कुछ शब्द कहती है तो उसकी आंखों के अंदर से वो आंसू झलक निकलेंगे, क्योंकि इस जगह पर मनीषा जो थी वो केवल एक नॉर्मल स्टूडेंट थी विपिन की, और अभी आधिकारिक शिष्य वो अभी तक बनी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग बातें कर रहे थे कि उसी बीच यहाँ पर जो जयराज था वो आगे बढ़ता है और कहता है, टीचर विपिन ये वास्तव में हो क्या रहा है, माजरा क्या है, चल क्या रहा है। तो उसकी बात सुनने के साथ में विपिन उनकी तरफ पलटता है और अपना सर हिलाते हुए कहता है, हमें लगता है कि इस समय हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम क्लास में चलकर इसके बारे में बात कर सकते हैं। क्योंकि विपिन देख पा रहा था कि जैसे जैसे वो यहाँ पर रुकते जा रहे थे वैसे वैसे स्टूडेंट्स की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही थी, और ये उनके लिए इशारा था कि उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद विपिन वहां से चला जाता है। उसके पीछे पीछे जयराज गजानन भी उसके साथ में जा रहे थे। वो खुद को रोक नहीं सके, क्योंकि अभी जो कुछ यहाँ पर चल रहा था ना, जो कुछ यहाँ पर हुआ था, वो सारा मैटर इतना भारी था कि यहाँ पर उस चीज को अपने मन या अपने दिमाग के अंदर सोचना कुछ ऐसा था कि वास्तविक रूप से वो अपने मानसिक प्रताड़ना दे रहे थे। अब उन्हें यहाँ पर उसके लिए कुछ जवाब चाहिए थे जो विपिन ही उनके दे सकता था। इसी वजह से वो लोग विपिन के पीछे पीछे आगे की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि अभी अभी उनके सामने एक भाग्य गुरु आया था। भाग्य गुरु यहाँ का शायद एक को भगवान हो सकता है, को गॉड हो सकता है, जो भगवान की दूसरे का नंबर का यहाँ पर एक कदम रखता था। और माहौल ऐसा हो गया था कि यहाँ पर वो वहां पर उसको पूरी तरह धमकी दे चुका था, उसकी स्टूडेंट्स की यहाँ पर पिटाई कर चुका था। लेकिन लास्ट में जाते हुए आखिरकार ऐसा कैसे हो गया कि वो बंदा सामने से माफी मांग कर चला गया। क्या आप वास्तव में यहाँ पर एक प्रशिक्षण लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं? क्या आप वास्तव में एक पावरफुल परिवार का एक हिस्सा हैं? जयराज और गजानन जब यहाँ पर विपिन की क्लास में पहुंचते हैं तो जयराज अपने आप को रोक नहीं पाता है। वो झट से कमरे में अंदर पूछकर झट से उस सन्नाटे को तोड़कर यहाँ पर उससे वो शब्द पूछ लेता है। उसके उस शब्द को पूछते हुए वहां पर जयराज गजानन चुप हो जाते हैं। वहां पर सन्नाटा पसर चुका था। वहां विपिन अपना सर हिलाता है। जी हाँ, सही कहा। बात कुछ ऐसी है कि हमें जब प्रशिक्षण लेना होता है, प्रशिक्षण के दौरान हमें अपनी पहचान छुपानी होती है। हमें शुरू से सब कुछ स्टार्ट करना होता है। हमें अपनी ताकत, हमें अपना सब कुछ शुरू से शुरू करना होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर इस व्हाइट रॉक सिटी को चुना था। ये यहाँ पर मेरे प्रशिक्षण के लिए एक सबसे अच्छा जगह था। वही उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर वो दोनों पूरी तरह से हैरान और खुश लग रहे थे। वहां पर उन्हें यही लग रहा था कि विपिन यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए आया हुआ था, और इस बीच वो लोग यही सोच रहे थे, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर प्रशिक्षण लेना कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। अपने आप को इतना छोटा दिखाना, इतना छोटा कि सामने वाला उसका अपमान कर चला जाए, और अपने भेष को इतने अच्छे से बदल लेना। वास्तव में ये जानकर जयराज तो और ज्यादा खुश हो चुका था। वहीं उनको ऐसे देखने के बाद विपिन कहता है, मुझे माफ करना, मैं आप लोगों को इस तरह से झूठ बोलना या आप लोगों को धोखा देना नहीं चाहता था। ये तो बस एक पारिवारिक आदेश था जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, और इसके बारे में आप लोगों को ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसके लिए असुविधाजनक महसूस होने वाला है। जो विपिन था वो थोड़ा सा अपने आप को एक्टिंग के उस्ताद बनाकर, जो उसके अंदर हमेशा कूट कूट कर भरी थी। जब भी मास्टर जी के अंदर कोई ना कोई कांड होता था या फिर वो तबाही मचाता था, तो उसके बाद में उसका ये रूप यहाँ पर चेंज होता था और फिर से वो एक एक्टर बन जाता था। हाँ, हालांकि यहाँ पर वो ओवर एक्टिंग ज्यादा करता था और उसके बदले यहाँ पर उसके 50 रुपए भी काट लिए जाते थे। लेकिन यहाँ पर फिर से विपिन शुरू हो चुका था। वो यहाँ पर बहुत ज्यादा दृढ़ लग रहा था, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि उससे बड़ा और उससे पावरफुल यहाँ पर कोई और था ही नहीं। क्योंकि इस वक्त पहले से राज ने उसके ऊपर एक अराजक भाग्य व्यवसाय होने का एक जो लांछन लगा दिया था,
इसी वजह से अब उसके पास में और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उसे यहाँ पर दिखावा करना था और दिखावा कर कर इस सब चीजों को आगे की तरफ लेकर जाना था। क्योंकि अगर वो यहाँ पर ये बता देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है, तो उसके बाद में उसके ऊपर और ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी और इस मुसीबत से बाहर निकलने के बाद में एक और मुसीबत को झेलना उसके लिए कुछ ठीक नहीं था। वो बंदा लो प्रोफाइल था। तो उसकी बात सुनने के साथ में जयराज कहता है, हाँ हम लोग समझते हैं। गजानन ने भी अपना सर हिला दिया था, क्योंकि अब इसके साथ में वो समझ चुके थे कि कैसे विपिन इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति था और इतना पावरफुल था और वो कैसे इतनी तेजी से आगे बढ़ सकता था और इतना पावरफुल हो सकता था। आखिरकार वो एक शक्तिशाली कबीला का एक हिस्सा था। उसके साथ में विपिन यहाँ पर कहता है, ठीक है, मुझे इतना ही सब कुछ कहना था। उसके बाद में वो कहता है, प्रिंसिपल गजानन, बात कुछ ऐसी कि मेरे पास में कुछ मिलियन सोर्स कॉइंस हो चुके हैं और मुझे डेस्टिनी डिस्क चाहिए। क्या मैं आपसे उसको खरीद सकता हूँ? क्या आप मुझे वो बेच सकते हैं? लेकिन जैसे यहाँ पर विपिन ये शब्द कहता है ना, तो उसके साथ में यहाँ पर गजानन का सर हिल जाता है। क्या आप केवल यहाँ पर ये पैसे इसलिए इकट्ठा कर रहे थे? क्या इसीलिए आप इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे थे? गजानन वास्तव में पूरी तरह से हैरान रह चुका था, क्योंकि सामने वाले बंदे को पहले ऐसा लगा था कि शायद विपिन आसपास में घूमकर पैसों के लिए नहीं, लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए यहाँ पर इधर उधर घूम रहा था। लेकिन ये देखना कि सामने वाला बंदा उससे डेस्टिनी डिस्क खरीदना चाहता था और वास्तव में ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। तो उसके साथ में वो कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन हमारे पास में ज्यादा नहीं है। कुछ समय पहले मैं प्रताप को भी एक बेचा था। उसके साथ में यहाँ पर गजानन कहता है, इसी वजह से मैं जब यहाँ पर तुम्हें 2 और डेस्टिनी डिस्क पहले दे चुका था, अब उसके साथ में मेरे पास में केवल 4 बची है। इतना कहने के साथ में गजानन कहता है, ठीक है, ये लीजिए, ये आप सारी रख सकते हैं। विपिन भी यहाँ पर राहत की सांस लेता है, ये देख कर कि उसको 4 की 4 डेस्टिनी डिस्क उसको मिल चुकी थी, क्योंकि इन सभी को मिलाकर यहाँ पर उसके अंदर कम से कम 1,30,000 सोर्स ऊर्जा होनी चाहिए, जो शायद उसकी साधना के लिए बिल्कुल ठीक थी। वहीं दूसरी तरफ विपिन को ऐसा करते हुए देखकर गजानन सर हिला देता है और थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। उसके बाद वो कहता है, टीचर विपिन, ठीक है, आपने आज का सारा मामला यहाँ पर पूरी तरह ठीक कर दिया है, लेकिन राज कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। उसको वास्तव में आपके बारे में पता चल गया है, आपका दर्जा पता चल गया है, लेकिन वो यहाँ पर माफी मांगने के बाद में चुप नहीं बैठने वाला है। मुझे लगता है कि अब आगे और ज्यादा बड़ा खतरा आने वाला है और आपने तो उससे माफी भी मंगवाई है, तो मुझे लगता है कि वो आपसे बदला जरूर लेगा। तो विपिन में अपना सर हिलाता है, क्योंकि वास्तव में वो जानता था कि अगर वो राज को ऐसे छोड़ देता तो शायद यहाँ पर मामला सुलझ सकता था। हालांकि उसने उससे माफी मंगवाई, लेकिन माफी मंगवाने के पीछे को भी एक राज था। अगर वो हर किसी बंदे को ऐसे छोड़ देता है तो उसके बाद में सामने वाला बंदा ये सोचेगा कि ये बंदा कुछ नहीं कर सकता, इसके तो यहाँ पर बस की ही नहीं है। इसी वजह से इसके पीछे वो बार बार पड़ता। लेकिन विपिन के पास में ये सब कुछ करने के लिए टाइम नहीं था। वो उसे एक अच्छा सबक सिखाना चाहता था। इसी वजह से वहां पर उसने उसको एक ऐसा सबक सिखाया जिसके बाद में कुछ समय तक तो वो उसके आसपास भी नहीं भटकने वाला था। उसके बाद में गजानन कहता है, बात कुछ ऐसी है कि जो डेस्टिनी मास्टर्स होते हैं वो यहाँ पर डेस्टिनी डिस्क के बारे में पता लगा सकते हैं और वो डेस्टिनी डिस्क के अंदर कुछ हेर फेर भी कर सकते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में थोड़ा सोच विचार कर कर यहाँ पर इसको ठीक रखना चाहिए। तो उसके साथ में जयराज भी कहता है, हाँ, और इसके अलावा वो यहाँ पर भाग्य का पता भी लगा सकते हैं। क्या भाग्य का पता? उसकी बात सुन के विपिन यहाँ पर पूरी तरह से सिकुड़ जाता है और उसकी आंखें यहाँ पर उसको देखने लगती है। तो जयराज कहता है, हाँ, बिल्कुल हाँ। और वो बताता है, हर किसी का अपना एक भाग्य होता है, क्योंकि डेस्टिनी मास्टर से आप किसी भाग्य को लगाकर पता, उसके साथ में यहाँ पर वो उसके ऊपर एक ताला लगा सकते हैं। अगर वो बंदा उसके लिए लाभकारी हो तो वो उसको आगे लेकर जाएगा। हालांकि अगर वो लाभकारी ना हो तो उसके साथ में उसकी शक्तियों को वो वहीं पर ही सील कर कर रख देगा। तो उसके साथ में जयराज उसको बहुत कुछ समझाने लगता है। तो विपिन भी अपना सर हिला देता है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर ऐसा कुछ किया जा सकता था। जैसे कुछ समय पहले यहाँ पर उस टेक्निक के साथ में हुआ था, वैसा यहाँ पर भी था। तो विपिन कहता है, क्या इससे बचने का कोई तरीका है? तो उसके साथ में यहाँ पर जयराज कहते हैं, हाँ, है तो सही, और भाग्य के जो गुरु हैं उनको इसके बारे में पता है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है। जब वो लोग बातें कर रहे थे उस वक्त बची हुई जो डेस्टिनी डिस्क थी वो यहाँ पर आ जाती है। गजानन उनको दे देता है और विपिन भी उनके बदले उन्हें 8 लाख स्रोत कॉइंस दे देता है, क्योंकि इस जगह पर वो उधार लेकर कितना समय यहाँ पर रह सकता था। उसके लिए सबसे अच्छा ये था कि वो उसके लिए उसको भुगतान कर दे और आराम से उसका यूज कर सके।
कुछ समय और कुछ सवालों के बारे में जानने के बाद में विपिन को ये पता चल चुका था कि यहाँ पर उसे डेस्टिनी मास्टर्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। इसी वजह से वो उन बातों को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाता है और उनसे सारी बातें पूछना बंद कर देता है। उसके बाद में वो कहता है, प्रिंसिपल गजानन, क्या आपके पास में कुछ पर्याप्त दिव्य आत्मा क्षेत्र की कुछ साधना टेक्निक्स पड़ी हुई है? तो गजानन कहते हैं, हाँ हमारे पास में है तो सही। अगर टीचर विपिन आपको चाहिए तो मैं आपको उनके लिए उपलब्ध करा सकता हूँ। जयराज भी कहता है, हाँ हमारे पास में भी है। सिटी लॉर्ड महल के अंदर हमारे पास में कुछ 20 के आसपास में किताबें पड़ी होगी। वहीं उनकी वो बातें सुनने के साथ में विपिन यहाँ पर हैरान था, क्या 10 और 20 बस इतनी सी? क्योंकि विपिन की स्वर्ग की लाइब्रेरी के लिए यहाँ पर ये किताबें बहुत ज्यादा कम पढ़ने वाली थी। उसे इसके लिए कुछ करना होगा। हालांकि विपिन के दिमाग के अंदर एक आइडिया था, क्या वो यहाँ पर स्वर्ग के पद आदेश का जो यहाँ पर मास्टर से ली हुई एक साधना टेक्निक थी, क्या वो उसका यूज करते हुए यहाँ पर कुछ किताबें बना सकता था? विपिन जब इसके बारे में सोचता है तो दूसरी तरफ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टाटा बाय बाय।